Start with the greatest rainfall thou correct challenge words who convert day into night in night into day. Today we discuss about role of light in photosynthesis. This is me photosynthesis में देखिए कल हमने बात की थी अबाउट photosynthesis कि photosynthesis में हमारे पास क्या होती है, प्लांट की किचन है जिसमें हमारे पास प्लांट खुराक तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन देखिए उसको हमारे पास एक जरूरत थी कि जिसकी लाइट की, कि लाइट की हमारे पास प्लांट को खुराक बनाने के लिए क्या थी, जरूरत थी। यहाँ देखिए आज हम बात करेंगे कि लाइट का क्या रोल है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले देखिए आप जैसे जानते हो कि हमारे पास जो लाइट है वो कहां से आ रही होती है, सन से। ओके, फिर ये कोई एक लाइट नहीं होती, ये तकरीबन काफी सारी लाइट होती है जिसको हम कहते हैं काफी सारी रेडिएशन, मतलब शुआएं कहते हैं। ओके, उसमें हमारे पास होती है गामा रेज होती है, एक्सा रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, रेडियो रेज होती है, और इस तरह हमारे पास विजिबल लाइट होती है। तो ये सारा जो शुआई है रेडिएशन ये कहां से आ रही होती है, सन से आ रही होती है। ओके, याद रखना कि कहां से आ रही होती है, सन से। सन जानते हो, सूरज से। ओके, कहां पे आ जाती है, जमीन पर, हमारे पास क्या है, अर्थ है। याद रखें कि ये सन से कहां पे आ रही होती है, जमीन से आ रही होती है। अभी देखिए इस सन से जमीन तक इनको कौन लेकर आते हैं, किस शक्ल में आते हैं, ये जानना है। ओके, कि इसको कौन सा गाड़ी लेकर आते हैं या कौन सी क्या नाम है बस होती है, उसके नाम क्या है, टिकट क्या है, उस सब के बारे में बात करेंगे। और से देखिए सन से कैसे आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ व्यूज। किसके फॉर्म में आते हैं, याद रखने। ओके, कि किसके फॉर्म में आ रहे होते हैं, द फॉर्म ऑफ व्यूज के फॉर्म में। ओके, व्यूज के फॉर्म में आ रहे होते हैं। व्यूज हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह होती है, याद रखिए कि ये हमारे पास व्यूज है, क्या है, व्यूज है, लहरें, जैसे कि समंदर की लहरें होती है ना। ओके, इसको हम कहते हैं व्यूज। व्यूज में हमारे पास ये जो ऊपर वाले होते हैं इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, क्या चीज, क्रेस्ट, और इसकी जो नीचे ये है इसको हम कहते हैं ट्रप। ओके, ट्रप, और ये बीच में जो लेंथ आपको नजर आ रही है इस दोनों की, इसको हम कहते हैं व्यू लेंथ। ओके, क्या कहते हैं, व्यू लेंथ। ओके, तो इस व्यूज की शक्ल में हमारे पास सन से क्या पहुंचते हैं, अर्थ तक लाइट पहुंचते हैं, क्या चीज, लाइट। तो यहां तक क्लियर हुआ कि लाइट हमारे पास सूरज से कैसे पहुंचती है अर्थ तक। ओके, फिर इसके बाद देखिए इस रेज में से कौन सा रेज है जिसकी वेव लेंथ ज्यादा है और कौन सा ऐसे है जिसका वेव लेंथ कम है। याद रखने सवाल पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास इस रेज में से जो गामा रेज है ना, गामा ये वाला, इस गामा रेज के हमारे पास वेव लेंथ कुछ इस तरह होती है। ओके, इस तरह रेज है, इसको हम कहते हैं क्या चीज, वेव लेंथ। और ये कौन सी की होती है, ये गामा रेज की, किसकी, गामा रेज की। ओके, गामा रेज के जो वेव लेंथ है वो हमारे पास सबसे शॉर्ट होती है, क्या होती है, छोटी होती है। याद रखने कि सबसे जो शॉर्ट है वो हमारे पास यहाँ लिखे थे, मेन चीज है। ओके, कि गामा रेज हमारे पास क्या होती है, गामा रेज। ओके, गामा रेज की जो वेव लेंथ है वो हमारे पास क्या होती है, सबसे शॉर्ट होती है। क्या होती है, शॉर्ट का मतलब क्या होती है, शॉर्ट होती है। ओके, फिर इसमें हमारे पास ऐसी कौन सी रेज है जिसकी वेव लेंथ लंबी है सबसे। ओके, वो हमारे पास है रेडियो रेज। ओके, इसकी हमारे पास वेव लेंथ इस तरह लंबी होती है। ओके, तो कौन सा वो हमारे पास दूसरे नंबर पर, रेडियो रेज। ओके, रेज, इसकी जो व्यू लेंथ होती है हमारे पास क्या होती है, मोर होती है। ओके, याद रखते हैं कि जो सबसे छोटी व्यूज लेंथ है वो हमारे पास किसकी होती है, गामा रेज की। सबसे बड़ी किसकी होती है, रेडियो रेज की होती है। याद रखें। और देखिए फिर देखिए जो सूरज से जो रेडिएशन निकलता है ना, जो शुआएं निकलते हैं, इसको डिवाइड किया अलग अलग से, क्या किए, डिवाइड, तकसीम किए। इस डिवाइड को, इस तकसीम को कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहां लिख देंगे, क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये हम किस चीज कहते हैं, जो भी शुआएं, जो भी रेडिएशन सूरज से निकल रहे हैं उसको डिवाइड किया गया है, उस डिवाइड को, उस तकसीम को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, याद रखने, ओके, याद रखने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो रेज है, जो रेडिएशन है, ये जमीन तक हर कोई नहीं पहुंचता।
गौर से देखिए, क्योंकि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे निज़ाम है कि ज़मीन की तकरीबन 15 से लेकर 40 किलोमीटर के फासले पर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं क्या भला, ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर। ओके, इस ओजोन लेयर का काम क्या है, गौर से देखिए कि ये जो बाकी रेज है इनको आने नहीं देते। वजह क्या है, गौर से देखिए, क्योंकि ये जो बाकी रेज है ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, जहरीला है। ये अगर जमीन पर आएंगे तो हमें स्किन कैंसर हो सकते हैं। ओके, तो गौर से देखिए, तो इस वजह से देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे एक और इनके लिए रुकने का एक निजाम किया जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये जमीन से तकरीबन 15 से लेकर 40 किलोमीटर के फासले पर होती है। ओके, तो ये जब आती है ना, इसके ऊपर बढ़ती है तो हमारे पास क्या होती है कि ये क्या कर देती है, या तो इनको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व, या इनको वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, वापस भेज देते हैं या इसको जज़ब कर देते हैं। गौर से देखिए, तो इस वजह से ये रेज हमारे पास नीचे नहीं आ रहे होते हैं। अगर ये आएंगे तो हमें क्या हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकती है, हमें बहुत सारी बीमारी का क्या नाम है, सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे क्या में इसके लिए एक लेयर बनाई है जो इनको आने नहीं देते। ओके, तो जो जमीन पर आते हैं ना, उस लाइट के साथ हमारे काम है। देखिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या होती है, प्लांट में होती है। प्लांट कहाँ पे होती है, जमीन पर होती है। ओके, तो जो लाइट जमीन तक पहुंच रही होती है वो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा ना। तो गौर से देखिए, वो लाइट हमारे पास है विजिबल लाइट, जो कहां पहुंचते हैं, जमीन पर पहुंचते हैं। ये जो विजिबल लाइट है ये हमें दिखाई दे रहे होते हैं। देखिए, विजिबल का मतलब क्या होती है, दिखाई देने वाला। इनविजिबल हमारे पास क्या होती है, जो दिखाई नहीं देती। तो ये हमारे पास विजिबल क्यों होती है, गौर से देखिए, याद रखना है कि क्योंकि इसका जो रेंज है हमारे पास क्या है, रेंज है, याद रखिए, रेंज। ओके, वो है तकरीबन 380 से 780 तक है। कितने, 780 तक। अगर ये विजिबल लाइट 380 से नीचे होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, 780 से ऊपर होगा तो फिर भी दिखाई नहीं देगा। गौर से देखिए, अगर इसके बीच में होगा तो ये लाइट हमें दिखाई देंगी। ओके, गौर से देखिए, तो इसकी रेंज हमारे पास इतना है, याद रखना है। ओके, फिर इस विजिबल लाइट में हमारे पास 7 कलर होती है। कितने कलर होती है, याद रखना है, कितनी कलर होती है, 7 कलर होती है। ओके, 7 कलर्स। ओके, किसमें होती है हमारे पास, विजिबल लाइट में होती है। किसमें होती है, विजिबल लाइट में, जिसको हम नाम देते हैं, यहां देखिए मैं यहां लिख देता हूं, जिसको हम कहते हैं वेब गियर। ओके, वेब गियर। ओके, इस पूरी 7 कलर को फिर हम नाम देते हैं क्या चीज, और वेब गियर। गौर से देखिए, वेब गियर में हमारे पास क्या होते हैं, वी फॉर वायलेट। ओके, आई फॉर क्या होती है, आई फॉर होती है हमारे पास इंडिगो। ओके, बी फॉर होती है ब्लू, याद रखनी क्या होती है, ब्लू। जी फॉर होती है, याद रखनी, जी फॉर होती है ग्रीन। ओके, वाई फॉर होती है येलो। ओके, और ओ फॉर हमारे पास क्या वाला है, ऑरेंज। आर फॉर होती है, याद रखनी, आर फॉर होती है रेड। क्या बोला, रेड। ओके, तो ये कलर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कलर पाए जाते हैं किसमें, हमारे पास विजिबल लाइट में, जिसको हम कहते हैं वेब गियर। क्या कहते हैं, वेब गियर। यू पार हमारे पास वायलेट होती है, आई पार क्या होती है, इंडिगो, बी पार क्या होती है, ब्लू, और जी पार क्या होती है, ग्रीन, और वाई पार हमारे पास क्या होती है, येलो, ओ पार ऑरेंज, एंड आर पार रेड। तो ये 7 कलर हमारे पास बने, कितनी, 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 कलर मुकम्मल हो गए। किसमें होती है हमारे पास, विजिबल लाइट में। ओके, फिर इसमें हमारे पास ऐसी कौन सी लाइट है जिसमें हमारे पास प्लांट सही से फोटोसिंथेसिस करे होते हैं। ओके, याद रखनी, वो है हमारे पास 2, एक है कौन सा, ब्लू। ओके, दूसरा है मोहतरम रेड। ओके, इस दोनों में हमारे पास जो प्लांट है वो सही से फोटोसिंथेसिस करे होते हैं। गौर से देखिए, वजह क्या होती है, मैं यहां देखता हूं, लिखता हूं, गौर से देखिए, क्योंकि इस दोनों का मोहतरम का जो रेंज होती है, रेंज जानते हो, रेंज, वो हमारे पास है। गौर से देखिए, ब्लू का है, ब्लू का,
ब्लू का जो रेंज है वो है 430 नैनोमीटर है। ओके, और जो रेड का होती है, रेड की रेंज हमारे पास है कितना, 670 नैनोमीटर। ओके, 670 नैनोमीटर। इस रेंज में हमारे पास प्लांट सही से फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, सही से खुराक बनाते हैं। ओके, कैसे, मिसाल के तौर पर यहां देखिए मैं एक स्केल बनाता हूं, और देखिए ये हमारे पास कौन सा स्केल है, फोटोसिंथेसिस का। ओके, यहां लिख देते हैं कौन सा है, फोटोसिंथेसिस रेंज है। ओके, इसमें हमारे पास यहां देखिए ये है एक 380, 430, 530, ओके, और 670। ओके, ये मतलब इनकी एक रेंज है। गौर से देखिए प्लांट हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब ये देखिए, हाँ यहाँ देखिए, ओके, फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, याद रखना। ओके, और देखिए देखिए सबसे जो ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं वो किस रेंज पे हो रहे हैं, 430 में। तो 430 हमारे पास क्या है, ब्लू में। और देखिए फिर इसके बाद नीचे देखिए वापस फोटोसिंथेसिस नीचे जा रही, कम हो रहे। ओके, फिर 670 पे हमारे पास बढ़ गए वापस, और देखिए ज्यादा हो रहे। ओके, तो 670 हमारे पास किस चीज के, रेड के, रेड कलर है। तो प्लांट को जब ये दोनों कलर्स मिलते हैं तो इसके दौरान प्लांट सही से फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, सही से खुराक बना रहे होते हैं। ओके, तो याद रखना है कि हमारे पास लाइट का रूल क्या है, यही रूल है कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या बनाते, खुराक बनाते, लेकिन कौन से कलर में प्लांट सही से होते हैं वो हमारे पास कौन से, रेड एंड ब्लू है। जो रेड का जो रेंज है वो हमारे पास कितने, 670 नैनोमीटर है, और ब्लू का कितने, 430 नैनोमीटर है। ओके, तो यहां तक समझ आ गया कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास लाइट का क्या रोल होती है। हो गया। ओके, अगर यहां तक कोई सवाल है तो, ओके, अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।